नमस्कार मित्रों, मैं हूं कौशिक मित्रा और हम एस्ट्रोसीक वेबसाइट के कुछ टूल्स हम सीख रहे थे जो हमारी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस में हमको हेल्प करेगी या स्टडी में हमको हेल्प करेगी। तो आइए एक नया टूल हम सीखें। आप यहाँ पर astroseek.com में टाइप करके इसमें एंटर करें और इसमें हम एस्ट्रो टूल्स लिखा हुआ है ऊपर, इसमें हम जाते हैं, एस्ट्रो टूल में हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम आ जाएंगे, नीचे जाएंगे आप स्क्रॉल करके तो प्लानिटरी साइकिल्स दिख रहा है आपको। ये प्लानिटरी साइकिल्स दिख रहा है, तो इस प्लानिटरी साइकिल्स में हम एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है कंजंक्शंस एट ज़ोडिएक डिग्रीज, कंजंक्शंस एट ज़ोडिएक डिग्रीज, ये किस पर्पस में यूज़ होगा ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ एंटर करें, इसको क्लिक करें और यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रिपल कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट, ट्रिपल कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट, इसको आप टाइप करें। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ से होगा स्टार्ट। यहाँ पर तो यहाँ पर कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कंजंक्शंस एंड एस्पेक्ट्स एट ज़ोडिएक डिग्रीज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किन्हीं दो प्लैनेट्स के बीच में कंजंक्शन या कोई युति कब बन रही है। जैसे सरल तरीके से देखते हैं, जैसे मैं 1986 में हुआ हूँ और मेरे बर्थ के समय सैटर्न, मार्स और यूरेनस तीनों वृश्चिक राशि में थे। तो मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि ये कब कब आएगा। हम एक टाइम फ्रेम दे देंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कब कब आएगा, रिपीट करेगा। तो आइए देखते हैं इसमें। प्लैनेट 1 में हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे सैटर्न, और एस्पेक्ट में हम 0 डिग्री एस्पेक्ट यानी युति को हम बोल रहे हैं। और प्लैनेट 2 में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं यूरेनस। और प्लैनेट 3 में हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर प्लैनेट 3, देखिए नीचे लिखा हुआ रहा है, प्लैनेट 3 में हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर मार्स। और यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स हम करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं साइडरियल लहीरी वाला, जो आयानाम शाह है वो हम साइडरियल लहीरी यूज़ कर रहे हैं। और साल हम दे रहे हैं यहाँ पर, साल के लिए 2025 से 2055 तक है। तो साल हम दे रहे हैं यहाँ पर सपोज़ 1970 ऑनवर्ड से हम दे रहे हैं 2055 तक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि इसको हम जनरेट करते हैं चार्ट को। और यहाँ हमने साइन सिलेक्ट नहीं किया है कि किसी एक विशेष राशि पर हम युति देखना चाह रहे हैं, वो हमने नहीं किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं देखिए यहाँ पर आ रहा है 13 फरवरी 1988। तो 13 फरवरी 1988 को जो सैटर्न है वो धनु राशि में था 6 डिग्री का, और यूरेनस जो था वो भी 6 डिग्री का था धनु राशि में, और मार्स जो था वो 23 डिग्री का था धनु राशि में। तो ये जो है ये 1986 के करीबन ये बना है, 1988 में बना है 13 फरवरी को। तो यहाँ हम डेट 13 फरवरी हम चेक करके देख लेते हैं ज्योतिष एप्लीकेशन में कि ये सैटर्न यूरेनस की डिग्री 6 डिग्री और मार्स जो है वो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो
एटलीस्ट हमें ये पता लग जाएगा कि सैटर्न और यूरेनस का जो कंजंक्शन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर डेट पे। तो हम जाते हैं यहाँ से 13 फरवरी 1988 को। हम ये डेट नोट कर लेते हैं, 13 फरवरी 1988। यहाँ हम ज्योतिष एप्लीकेशन में हॉरोस्कोप में जाएंगे और यहाँ पर हम डेट सेट कर देंगे। यहाँ हम डेट सेट करेंगे 13 फरवरी, 13 फरवरी 1988। ठीक है। और प्लेस हम चाहे दिल्ली रखें, बॉम्बे रखें, चाहे बरेली रखें, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको हम डन करते हैं और हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है सैटर्न 6 डिग्री का है और यूरेनस भी 6 डिग्री का है। तो ये यानी क्लोज कंजंक्शन हो गया इन दोनों का, बहुत ज़्यादा एक ही सेम डिग्रीज पर आ गए दोनों। और मार्स भी यहाँ पर 0 डिग्री का है, ये भी धनु राशि में है। तो हमें तीनों फैक्टर मिल गए यहाँ पर। 13 फरवरी 1988 को हम देख रहे हैं कि मार्स जो है वो 0 डिग्री का है, यानी एंटर किया है धनु राशि में, और सैटर्न और यूरेनस भी धनु राशि में है, एक सेम डिग्री के हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यूरेनस 620 है, सैटर्न 622 है, यानी 6 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 22 मिनट, यानी फिर भी बहुत क्लोज कंजंक्शन है इस समय। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसी का चेक करके। दूसरा एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल हम चेक करके देखेंगे कि 28 जून 2032 को यहाँ सैटर्न जो होगा वो 3 डिग्री का और यूरेनस जो होगा वो भी 3 डिग्री का, और जो मार्स होगा वो, क्योंकि हमने मार्स सिलेक्ट कर रखा है, इसमें हम 3 ग्रहों की युति देख रहे हैं, तो मार्स जो है वो 11 डिग्री का दिखा रहा है। और राशियाँ दिखा रहे हैं, सैटर्न और यूरेनस दिखा रहा है टॉरस, ये जेमिनी दिखा रहा है मिथुन राशि, और मंगल यहाँ पर कर्कट राशि दिखा रहा है। लेकिन फिर भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये दो स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो हमने सिलेक्ट करे हैं, इनकी डिग्री सेम इस डेट को दिखा रही है, तो हम इन दोनों को देखना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं, ज्योतिष एप्लीकेशन में जाते हैं। वापस ज्योतिष एप्लीकेशन में जाके हम यहाँ पर डेट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 28 जून 28 जून 2032 टाइम कुछ भी रखिए आप, प्लेस आप कुछ भी रखिए इंडिया में, उसको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। और इसको हम डन करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो जेमिनाई राशि है, ये जेमिनाई राशि है, इसमें हम देख रहे हैं सैटर्न 3 डिग्री का है और यूरेनस भी 3 डिग्री का है। अच्छा, आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, इस डेट में सैटर्न 3 डिग्री 48 मिनट्स का है और यूरेनस भी यहाँ पर UR से लिखा है, यूरेनस यहाँ पर 3 डिग्री 48 मिनट दे रहा है। और रहा सवाल मार्स का, तो ये यहाँ पर जेमिनाई में कंजंक्ट दे रहा है, बट ये थोड़ा सा डिफ़र हो रहा है एस्ट्रोसिक की वेबसाइट से। तो एनी हाउ ये सैटर्न और यूरेनस का कंजंक्शन बड़ा अच्छे से दिखा रहा है और साइडरियल मार्स का भी कनेक्शन दिखा रहा है। ठीक है। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल से हमने चेक किया कि हाँ, ये इसका डेटा बिल्कुल ठीक बता रहा है। इसी तरीके से आप क्विज और भी चेक कर सकते हैं।
आप अगर कोई दो ग्रहों की युति अगर चेक करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप चेक करना चाह रहे हैं कि कब बृहस्पति और सैटर्न यानी शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह 180 डिग्री का एस्पेक्ट बनाएंगे, माने आमने सामने होंगे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं एक जिस्ट बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आपने पहला सैटर्न रखा है, तो आपको ये पहला प्लैनेट रखना है, क्रम कुछ भी हो। दूसरा प्लैनेट मान लीजिए हम जुपिटर रख रहे हैं। तीसरा, यहाँ के इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये दूरी जो है ये 180 डिग्री मान ली रख लेते हैं आमने सामने। और ये आर एक्स है रिट्रोग्रेडिटी, ये इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। और मान लीजिए 1970 वही डेट रख ले रहे हैं, 1970 से 2055 रख ले रहे हैं। आपको अगर कोई दूसरी डेट चाहिए तो आप दूसरी डेट रख लीजिए, उस टाइम पीरियड रख लीजिए। तो इन दोनों का हमें चाहिए, और हमें तीसरा प्लेनेट नहीं चाहिए। सपोज हमें खाली यही चाहिए सैटर्न जुपिटर 180 डिग्री कब हुआ। और यहाँ पर साइड्रियल, ये देख लेते हैं, ये साइड्रियल है, हाँ ठीक है, साइड्रियल लाहिरी है, ठीक है। अब हम जनरेट कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा 180 डिग्री कब हुआ था, उसकी डेट पता लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एक पूरी बड़ी लंबी सी लिस्ट आ गई, 1970 से 2050 तक की लिस्ट आ गई कि जुपिटर कब कब सैटर्न के साथ में 180 डिग्री का एस्पेक्ट बनाया है। तो आप ये चेक करके देख सकते हैं ये कब हुआ है, आमने सामने कब थे। तो ये पूरी लिस्ट आ गई आपके सामने आ गई। और इसी में अगर आप चाहते हैं कि किसी एक विशेष साइन पर अगर आप निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि एरीज पे कब बना था, मेष राशि में कब जो है ये बना था, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो साइन वाला फैक्टर है वो आप कंजंक्शंस में ज़्यादा अच्छा काम करेगा मुझे लगता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये भी एक अच्छा टूल था, हमने सीखा, ये भी एक अच्छा टूल था। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और अच्छी कुछ जानकारी मैं ला रहा हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और प्रीवियस वीडियो जो था, जो वीडियो संख्या 7 थी, वो मैं बोलूँगा कि वो जो लोग हाथ से कुंडली बनाना चाहते हैं या बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, बर्थ डिटेल रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, उनको ज़रूर से वीडियो 7 की एक आपको देखनी चाहिए। उससे एक आइडिया होगा आपको, बड़ा अच्छा सा आइडिया मिलेगा आपको, और आपको बड़ी खुशी होगी कि इस तरीके का वीडियो मैंने बनाया है। और वीडियो 7 ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो 8 था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 9 पे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।